एक बार पुनः मातेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे मुखातिब होने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। नहीं, अगर भाई नहीं भी को तो मेरी भावना तो वही है। आप सुनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लीज आप डायरेक्ट कविता सुनाइए। हाँ नहीं, बढ़िया बात है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हाँ, सब क्या कोर्स की बातें हैं आपकी, सब जानती हूँ मैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं आप लोग। रामी शामी की अभी मेरे बड़े भाई साहब ने आकर के, उन्होंने रामा शामी आपसे ही की थी, हम तो बीच में ऐसे ही बैठे हुए थे। सोहन जी कविता पाठ कर रहे थे और आप बहुत आनंद ले रहे थे। जी। आधे तो इसलिए भी तालियां बजा रहे थे कहीं कूद ना पड़े मंच से। खैर, वो जब मंच पर जब माइक के सामने खड़े थे तो ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर और उनकी हरकतों से जैसे पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला हुआ कोई अवशेष यहाँ स्थापित किया गया है। देखो साहब, एक बात है, नागौर के आदमी कितने भोले होते हैं। इन्होंने इतना कहा तो भी स्वीकृति देकर सोहनदान जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी हाथ जोड़कर। बहुत अच्छी बात है ये। खैर, आप वाकई अच्छा संचालन कर रहे हैं। कवि भी अच्छे हैं आप, काफ़ी आप बोल चुके हैं, अब आप रहने दीजिए। बहुत अच्छे कवि हैं। मैंने सिद्धार्थ से पूछा, मैंने कहा आप इतने अच्छे कवि हैं तो आपके पिताजी भी अच्छे कवि रहे होंगे। ये बोले हाँ प्रेरणा, वो तो बहुत ही बढ़िया कवि थे, पूरे क्षेत्र में जाने माने जाते थे। मैंने फिर इनसे पूछा फिर तो आपके पिताजी भी अच्छे कवि रहे होंगे। ये बोले हाँ प्रेरणा, वो तो और भी अच्छे कवि थे, पूरे प्रदेश में जाने माने जाते थे। मैंने फिर इनसे पूछा कि फिर तो आपके पिताजी भी अच्छे कवि रहे होंगे। ये फिर बोले हाँ प्रेरणा, वो तो और भी अच्छे कवि थे, पूरे देश में जाने माने जाते थे। मैंने फिर इनसे पूछा कि फिर तो आपके पिताजी भी अच्छे कवि रहे होंगे। ये फिर बोले हाँ प्रेरणा, वो तो और भी अच्छे कवि थे, विदेशों में जाने माने जाते थे। फिर एक चिढ़कर बोले कि सारी बातें तुम क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा मैं तो सहजता में जानना चाहती हूँ कि इस बुराई की जड़ कहाँ तक है। अच्छा, आप लोग इनके साथ हो गए, थोड़ी जाति समाज की अस्मिता भी नहीं रखी। आप बड़े अद्भुत लोग हैं। खैर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप माता जी के दर्शन को आए हैं, मुझे पता है एक पशु मेले का कवि सम्मेलन नहीं है, बाकी मेरे पास जवाब है। लेकिन आप बड़े खतरनाक लोग हो। आप रामलाल की शादी में आते हो और श्यामलाल के बैंड पे नाचते हो। ये क्या है? इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने, प्रेरणा जी ने बहुत अच्छी बात की कि मेरे पिताजी भी कवि थे। जड़ जानना चाहती थी। ये जड़ को जानने की क्या जरूरत है, तना देख के काम चलाओ। देखो, मुझे सब आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप पढ़ो। मैं बिल्कुल पढ़ना चाहती हूँ। हम क्या है कि एक तो क्या है कि ये ऐसा है कि मेरे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जवाब तो इन्हें घर में ही मिला करते हैं। एक दिन ये भाभी जी को लेकर कुंभ के मेले में गए और खो गए। अब ये खो गए तो भाभी जी ने अपनी सहेली को साथ लिया और बोले चलो अपन रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं, पति खो गया है। अब साहब वो गई थानेदार साहब के पास में और कहा कि पति खो गया है, रिपोर्ट लिखनी है। तो थानेदार साहब ने कहा हुलिया बता दो तो जरा पति को ढूंढने में सहूलियत हो। अब इनको देखना और भाभी जी जो हुलिया बता रही है वो सुनना। उन्होंने कहा 6 फुट हाइट, कलर वाइट, गले में ढेर सारी सोने की चेन, क्रेडिट कार्ड। वो सहेली ने कोहनी मारी, भाभी जी को बोले किसका हुलिया बता रही, क्या कर रही है। भाभी जी ने कहा जाने दे, जो गया भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। अच्छा, आप यही रामलीला देखना चाहते हो क्या? आपकी इच्छा, मेरे ऊपर इसका वो दोषारोपण ना हो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अब वापस क्या है, ये मेरी पत्नी की सहेली भी हैं। तो एक दिन इनके पति मेरे मित्र हैं, तो ये दोनों नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये कहा है कि ये मेरी पत्नी की सहेली है। आप थोड़ी बात को ध्यान से सुना कीजिए। एक बार हम दोनों परिवार के लोग घूमने चले गए। जैसे इन्होंने कहा ना वो खो गया था और वो बताया हुलिया, तो हम चारों जन चले गए घूमने के लिए। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि इनके पति जो थे उनसे मैं उस समय पहली बार मिला था।
ये इधर से आए, मैं इधर से गया, तो उनके पति मिले बड़े हाफते हुए, मैं भी परेशान हूँ। मुझसे बोले क्या हुआ? मैंने कहा कि यार मेरी पत्नी खो गई है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्यों हाँफ रहे हैं, क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी भी खो गई है। मैंने कहा बताओ आपकी पत्नी कैसी थी? बोले बहुत सुंदर थी, आप देख ही रहे हैं। बोले बहुत सुंदर थी, देखने में ऐश्वर्या राय, चले तो राखी। मैंने कहा फिर मेरी वाली को गोली मारो, अपन दोनों मिलके आपके वाली ढूंढते हैं। लेकिन अब ऐसा है, मैं इस चीज पे विराम लगाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि ये मातेश्वरी का दरबार है। हाँ, बिल्कुल, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी तुम बातें कर रहे हो वो सब मैं अपना कविता पाठ करना चाहती हूँ। हाँ, और केवल इतना कहना चाहती हूँ, इस मातेश्वरी के दरबार में यदि मैंने आप सबकी मर्यादा रख ली हो तो मेरा समर्थन कीजिएगा। केवल इतना कहकर इस बात को विराम देना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। मैं फिर कह रही हूँ कि यदि मैंने आपकी मर्यादा रख ली हो, इस मंच की गरिमा को रख लिया हो, तो समर्थन करना अभी नहीं। कि सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बहुत अच्छे, बहुत नहीं मुझे और आइए, हाँ सुनिए, आप कविता सुनाइए। और मैं, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपके सम्मान में सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आरफा शबनम एक शायरा हुई है बहुत अच्छी, उन्होंने ये कहा, शायद मैं इस मंच से, इस गरिमामय वातावरण से उनकी बात ही कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि माना कि वो हम पे इनायत नहीं करते, पर हम भी उजालों से शिकायत नहीं करते। माना कि वो लोग हम पे इनायत नहीं करते, पर हम भी उजाले से शिकायत नहीं करते। जो लोग समझते हैं मोहब्बत की ज़बानें, पर नोच के तितली से शरारत नहीं करते, उन लोगों के साथ कभी माँ की दुआएं नहीं होती, जो बहन की राखी की हिफाजत नहीं करते।